इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 7 चैप्टर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। खेल और भारत में खेल का इतिहास क्या रहा है। स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। जनरली स्पोर्ट्स में क्या आता है तो मनोरंजन भी होता है और फिजिकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम भी होता है, कसरत भी होती है, उसे बोलते हैं स्पोर्ट्स। टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। खेलने की जो मतलब व्यक्ति का, इंसान का, मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव होता है कि मनोरंजन करे और खेलकूद करे, आपको भी पसंद होगा। हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। तो इसके कारण जो खेलकूद का इतिहास है वो मनुष्य के ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का ओरिजिन जब से हुआ है तभी से खेलकूद का इतिहास शुरू होता है। वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। मानव संस्कृति के शुरुआत से, मानव सभ्यता के शुरुआत से ही कई सारे खेलते हुए आए हैं। हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द एंशियंट पीपल, बट इट वॉज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अ गेम एंड एंटरटेनमेंट। तो पुरातन काल में हंटिंग तो करते थे खाना प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, लेकिन हंटिंग मनोरंजन के लिए भी किया जाता था, एक तरह का खेल की दौर पर उसे देखा जाता था। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम्स ऑफ डाइस, द्यूत। मतलब देखिए पुरातन भारतीय साहित्य में और ऐतिहासिक पुस्तकों में या फिर पुरातन महाकाव्यों में, जैसे महाभारत हो या रामायण हो, ऐसे जो महाकाव्य है उसमें कई सारे खेलों का उल्लेख किया गया है। जैसे डाइस मतलब द्यूत खेलना, मतलब एक तरह का जुआ होता है वो, उसे द्यूत या फिर पासे फेंक कर वो ल्यूडो जैसा होता है। आज के ल्यूडो का इतिहास भारतीय ही है। रेसलिंग मतलब कुश्ती, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस मतलब घोड़ों की स्पर्धा और रथों की स्पर्धा, फिर चेस है, ठीक है, शतरंज। तो ये सारे, इन सारे खेलों का ओरिजिन जो है वो भारत में पाया जाता है। भारतीय ऐतिहासिक पुस्तकों में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। डू यू नो देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। देखिए रेसलिंग के लिए या बाकी खेलों के लिए कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, मतलब प्रशिक्षण केंद्र है, वहां पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो कौन से वो देखते हैं। पहला है व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स जुम्मा दादा एंड माणिकराव, वडोदरा। गुजरात में वडोदरा शहर में व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स, कौन सा, जुम्मा दादा एंड माणिकराव, इन दो फेमस रेसलर्स की व्यायामशाला है, वो काफी फेमस है। सेकेंड है क्रीड़ा विद्यापीठ पटियाला, पटियाला मतलब पंजाब। थर्ड है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स गांधीनगर, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वहां पर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स। उसके बाद फोर्थ है खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम कोल्हापुर। कोल्हापुर तो कुश्ती के लिए बहुत फेमस है, आपको भी पता होगा, जो कोल्हापुर से है बच्चे उन्हें भी पता होगा। तो वहां पर खासबाग तालीम और मोतीबाग तालीम ये काफी फेमस है। फिफ्थ है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, अमरावती में भी है, विदर्भ रीजन में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये आ सकते हैं। सिक्स्थ है श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी, पुणे। पुणे का बहुत ही अच्छा एरिया है बालेवाड़ी नाम का, वहां पर श्री शिवाजी महाराज के नाम पर क्रीड़ा संकुल है, श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल। वहां पर भी रेसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी स्पोर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा, डू यू नो स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स इज अ वेरी एंशिएंट इक्वेशन। देखिए खेलकूद का और ग्रीक लोगों का, ग्रीस देश के जो लोग हैं उन्हें ग्रीक कहा जाता है। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, भारत के लोगों को भारतीय, वैसे ग्रीस के लोगों को ग्रीक कहा जाता है। तो ग्रीक लोगों का स्पोर्ट्स से, खेलकूद से काफी पुराना नाता रह चुका है।
तो द ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमैटिकली। तो ऐसा माना जाता है कि आधुनिक इतिहास में यूरोप में जो है ग्रीक लोग पहले थे जिन्होंने खेलकूद के नियम बनाए और उन्हें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज अरेंज किया गया। उनके कुछ नियम बनाए गए और उसके अनुसार खेलकूद के स्पर्धाएं अरेंज की जाने लगी। दे स्टार्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिस्कस थ्रो, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एटसेट्रा। तो उन्होंने किस तरह के खेल शुरू किए, जैसे कैसे कॉम्पिटिशन्स, जैसे डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो मतलब थाली फेंक होती है ना, थाली होती है उसे फेंकता है, जो जितने दूर तक फेंकेगा वो जीत जाता है। उसके बाद हॉर्स रेस, घोड़े स्पर्धा। उसके बाद चैरियट रेसेस मतलब रथ होते हैं उनकी स्पर्धा। रेसलिंग मतलब कुश्ती। फिर बॉक्सिंग, मुष्टि युद्ध। द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स यूज्ड टू बी हेल्ड एट ओलंपिया। ओलंपिया नाम का एक स्टेट था वहां पर एंशिएंट, वहां पर ओलंपिक कंपटीशन हर 4 वर्षों बाद की जाती थी। उसी के याद में आज भी ओलंपिक्स भरवाए जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में अलग अलग देशों में। तो द एंशिएंट ग्रीक सिटी जो ओलंपिया नाम की थी वहां पर भरवाए जाते थे। टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एंड बी अ विनर इज सपोज टू बी अ ग्रेट ऑनर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो जो भी खिलाड़ी हुआ करते थे, जो भी प्लेयर्स हुआ करते थे, स्पोर्ट पर्सन्स हुआ करते थे, उनके लिए ये बहुत ही सम्मान की बात हुआ करती थी कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट होना और जीतना ये बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती थी। चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते ही थे। ओलंपिक्स के दौरान सारे जो ग्रीक के स्टेट्स थे वो शांति घोषित करते थे एक दूसरे के साथ। अगर युद्ध भी चालू हो तो भी शांति घोषित करते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, अभी खेलकूद का महत्व क्या है वो देखेंगे। टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए खेलना कूदना हमारे लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इट एनेबल्स अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा जो मानसिक तनाव होता है वो कम होता है, हमारा जो दर्द है वो भी कम होता है, वरीज होते हैं कई सारे, उससे भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स। हमारे मन को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए गेम्स की काफ़ी मदद होती है। गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। जिन खेलों में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती है उन खेलों से अच्छी तरह की एक्सरसाइज, कसरत भी होती है, व्यायाम भी होता है। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। देखिए गेम्स खेलने से, स्पोर्ट्स खेलने से क्या है, दृढ़ता बढ़ती है और हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, बलवान होता है। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प्स अस इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। खेलने से क्या होता है, हमारे अंदर करेज बढ़ता है, मतलब धीरज बढ़ता है, धैर्य, एडवर्स कंडीशन को फेस करने की ताकत बढ़ती है। उसके बाद डिटर्मिनेशन बढ़ता है, मतलब दृढ़ संकल्प बढ़ता है। उसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप मतलब खिलाड़ू वृत्ति जिसे कहते हैं, मतलब हार को भी हंसते हंसते स्वीकारने की क्षमता प्राप्त होती है। गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। देखिए गेम्स कोई भी जब खेलते हैं कोई, तो उसके टीम्स होते हैं, तो उसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, मतलब सब मिलकर खेलते हैं उसमें। तो इससे एक दूसरे का सहयोग करना, परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, टीम स्पिरिट, टीम बनकर लीड करना, उसे ये बहुत अच्छा डेवलप होता है ये गुण। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप। जो कैप्टन होता है, जो कप्तान होता है टीम का, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज भी काफ़ी डेवलप होती है। कठिन परिस्थिति में कैसे निर्णय लेने चाहिए उसके बारे में भी क्वालिटीज डेवलप होती है। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। स्पोर्ट्स देखिए खेल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक इंडोर गेम्स मतलब किसी बंद
कमरे में खेला जाने वाला, और आउटडोर गेम्स मतलब खुले मैदान में खेला जाने वाला। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज्ड एनवायरमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस। इंडोर गेम्स जो होते हैं वो बंद वातावरण में खेले जाते हैं, बंद कमरे में बंद वातावरण में खेले जाते हैं, और उनमें से कई सारे खेल ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर बैठकर खेले जाते हैं, जैसे चेस हो गया, शतरंज, बुद्धिबल। दे इंक्लूड चेस, कार्ड गेम्स, गेम्स प्लेड विद गेम्समैन एंड डाइस, कैरम एटसेट्रा। इनमें क्या क्या आता है? तो चेस आता है, शतरंज, फिर कार्ड गेम्स, पत्ते, उसके बाद गेम्स प्लेड विद गेम्समैन, मतलब दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेले जाने वाले गेम, जैसे डाइस होता है, मतलब द्यूत होता है, ल्यूडो वगैरह, फिर कैरम होता है, ठीक है। द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स एज काच कौड़िया और चौक बारह, ये एंशियंट भारतीय खेल है, ये काच कौड़िया या चौक बारह, और एज इंडियन ल्यूडो इज वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। तो उससे अलग अलग नाम भी है, चौक बारह है, कई सारे नाम है, तो वो कई जगहों पर मतलब इनसे खेला जाता है, वो काफी पॉपुलर खेल है। द गेम नोन एज सागर गोटे प्लेड विथ अ बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। ये तो गांव के लड़कियों को पता होगा, आजकल तो गांव की लड़कियां भी भूल चुकी होगी। सागर गोटे नाम का खेल होता है जिनमें कुछ सीड्स होते हैं, एक प्लांट के बड़े बड़े होते हैं, या फिर स्टोन्स होते हैं राउंड, नदी में जो पाए जाते हैं वो स्टोन्स, और उनकी मदद से वो खेल खेला जाता है। देयर इज अनदर गेम नोन एज भातुकली, दैट इज प्लेइंग हाउस, घर घर खेलना जिसे बोलते हैं भातुकली, विच इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। जनरली उसे खेल पानी भी बोलते हैं, या फिर घर घर भी बोलते हैं, जिसमें लड़कियां कुछ खेल कूद में कुछ बनाती है, खाने का सामान, और वो सर्व करती है, घर सजाती है वगैरह, तो इसे बोलते हैं भातुकली। हाउएवर ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। गर्ल्स तो खेलती है, लेकिन उसके अलावा सारे घर के मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब गर्ल्स कुछ खेल कूद के दौरान मतलब कुछ बना कर देती है, वो बड़े लोग खा भी सकते हैं, उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात है, स्पेशली इन द मॉक वेडिंग ऑफ अ गर्ल डॉल एंड अ बॉय डॉल। तो एक खेल में शादी करवाई जाती है, विवाह करवाया जाता है, एक गुड्डी और गुड़िया और गुड्डे का विवाह करवाया जाता है। तो इसमें भी काफी सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं। इट इज एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, सब पूरी फैमिली मिलकर, जैसे दादा दादी, माँ पिताजी, बड़े भैया बड़ी दीदी, सारे मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आउटडोर गेम्स, द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के आउटडोर गेम्स है, बाहर खेले जाने वाले खेल। पहला है इंडियन स्पोर्ट्स और दूसरा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। एक है इंडियन स्पोर्ट्स जो भारतीय खेल है, और दूसरे है अंतरराष्ट्रीय खेल। इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, आट्या-पाट्या, खो खो एटसेट्रा। तो ये जो खेल है, लंगड़ी मतलब ये तो यहाँ पर दिखाया गया है लंगड़ी। कबड्डी भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स भरवाए जाते हैं कबड्डी के। आट्या-पाट्या मतलब एक तरह का खेल होता है। खो खो भी आपको पता होगा। डू यू नो डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनका डेली शेड्यूल क्या था वो देखेंगे हम। हर हाइनेस वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ज़्यादा मतलब खेल कूद में या फिर फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। शी यूज्ड टू वेक अप इन द अर्ली आवर्स, स्पेंड एन आवर 2 घटिकाज एक्सरसाइजिंग ऑन द मल्लखांब। वो बहुत जल्दी उठा करती थी और 1 घंटा वो मल्लखांब पर करती थी। मल्लखांब क्या होता है वो आगे पता चलेगा इसी चैप्टर में। एंड देन शी हैड राउंड्स ऑफ हॉर्स राइड एंड अ लॉन्ग एलिफेंट राइड। उसके बाद वो हॉर्स राइडिंग करती थी, घोड़ेसवारी, और एलिफेंट राइड भी करती थी, मतलब हाथी पर भी सवारी करती थी। 2 आवर्स दैट इज 4 घटिकाज। ये जो घटिकाज है वो इंडियन यूनिट ऑफ टाइम है, पुरातन भारतीय यूनिट है जिसमें काल गिना जाता है, टाइम गिना जाता है।
2 hours, that is approximately 4 घटिकाज आफ्टर सनराइज शी वुड ईट। खुराक मतलब जो स्पेशल डाइट होता है, जो कई सारे इनका होता है, एक्सरसाइज करने वालों का होता है। अ डाइट मीन फॉर एनहांसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो डाइट होता है उसे बोलते हैं खुराक। एंड ड्रिंक मिल्क, दूध पीती थी। देयर आफ्टर शी हैड बाथ, उसके बाद वो नहाती थी। ये कहाँ से लिया गया है? ट्रांसलेटेड फ्रॉम माझा प्रवास बाय विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे नाम के लेखक है, उनका पुस्तक है ये माझा प्रवास, उसमें से ये ट्रांसलेट किया गया है। इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स मतलब गोट्या जिन्हें खेलते हैं बोलते हैं, लगोरी, वीटी दांडू या गिल्ली डंडा। वीटी दांडू मराठी नाम है, गिल्ली डंडा उसे हिंदी में बोलते हैं। भिंगरी दैट इज वर्स, भिंगरी खेलते हैं। भोरा होता है, भौरा, जो टॉप्स होते हैं रस्सी से उन्हें रैप करके फिर फेंकते हैं और वो घूमता है। फिर है फुगड़ी, फुगड़ी तो पता है आपको। झिम्मा मतलब जो तालियां बजाते हैं दो लड़कियां एक दूसरे के साथ, वो ये काफ़ी पॉपुलर है, आर क्वाइट पॉपुलर। द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन, अल्टरनेटिवली स्पेल्ड एज बैडमिंटन। बैडमिंटन तो आपको पता होगा। टेबल टेनिस भी होता है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एटसेट्रा, ये सारे इंटरनेशनल खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल। अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आउटडोर खेल है, बाहर खेले जाने वाले खेल है, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है, प्रसिद्ध जो है, वो रनिंग रेसेस जो है वो काफ़ी फेमस है। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस आर यूजुअली अरेंज फॉर 100 and 200 मीटर्स। स्प्रिंट्स मतलब शॉर्ट डिस्टेंस की रेस होती है, 100 मीटर्स या 200 मीटर्स दौड़ने की। देर आर ऑल्सो मिडल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, जैसे 500 मीटर्स या 1000 मीटर्स, ऐसे मिडल रेंज के भी होते हैं। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जिसे मैराथन बोलते हैं। मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस जिसमें 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ऐसा भी होता है। अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल्स एंड रिले रेसेस। दूसरे तरह के जो होते हैं जिसमें हर्डल्स होते हैं। हर्डल्स मतलब ऐसे ऑब्स्टेकल्स रखे जाते हैं रास्ते में और उनमें उन पर कूद कर जाना होता है रनिंग करते हुए। उसके बाद रिले रेसेस मतलब समझिए 400 मीटर की रेसिंग ट्रैक है, तो हर 100 मीटर पर प्लेयर बदला जाता है। मतलब फर्स्ट 0 to 100 के लिए एक प्लेयर होता है, उसके हाथ में एक बैटन होता है। बैटन ये आप टाइप करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, ये क्या होता है बैटन। तो बैटन वो पास करता है दूसरे प्लेयर के हाथ में जब वो 100 मीटर्स पर पहुंचता है, तो 100 to 200 के बाद वो बैटन कैरी करता है वो दूसरा प्लेयर। फिर 200 पर वो तीसरे प्लेयर को देता है। फिर 200 to 300 वो तीसरा प्लेयर कैरी करता है और 300 to 400 चौथा प्लेयर कैरी करता है। ऐसे फाइनली जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतता है, वो टीम जीतती है, तो उसे बोलते हैं रिले रेसेस। देखिए ये है मल्लखांब, मतलब ऐसा खाम होता है और उसके ऊपर कई सारे ऐसे एक्सरसाइज करने होते हैं और ये काफ़ी फेमस स्पोर्ट है। और इसका जो मतलब भारत सरकार, भारतीय शासन कई वर्षों से ये कोशिश कर रही है कि मल्लखांब को इंक्लूड किया जाए ओलंपिक्स में, इसलिए प्रयत्न कर रही है भारत सरकार। Do you know? According to Manisha Bathe, Mallakhamb and its various tactics were devised by Balambhat Devdhar, the physical trainer of Peshwa Bajirao II. जो बाजीराव पेशवे थे दूसरे, उनके जो फिजिकल ट्रेनर थे बालमभट्ट देवधर नाम के, उन्होंने मल्लखांब का इन्वेंशन किया है, ऐसा माना जाता है। She also notes that Balambhat was inspired watching monkeys while they leaped and played on trees. उनको इस खेल की प्रेरणा किस चीज़ से मिली? तो मंकीज जो बंदर होते हैं वो जैसे पेड़ों पर छलांग लगाते रहते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जाते हैं, एक शाखा से दूसरे ब्रांच शाखा पर जाते हैं, ये जिस तरीके से करते हैं उससे इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने ये खेल बनाया है, ऐसा माना जाता है। तो फिर है शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक होता है ना, जो एक भारी गोला होता है उसे फेंकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा दूर जाएगा वो जीतता है। डिस्कस थ्रो मतलब थाली फेंक, हमने देखा है।
लॉन्ग जंप मतलब सबसे लंबी छलांग जो लगाता है वो, हाई जंप मतलब सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला। फिर वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, तैरने के कॉम्पिटिशंस। वाटर पोलो मतलब वाटर में तैरकर बॉल को गोल में डालना वगैरह होता है। रोइंग एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबैटिक्स लाइक मल्लखांब, रोप मल्लखांब। जैसे ये खंबे पर किया जा रहा है मल्लखांब, वैसे रस्सी पर भी किया जाता है, उसे बोलते हैं रोप मल्लखांब। जिम्नास्टिक्स होते हैं अलग अलग। आर ऑल इंक्लूडेड इन द आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल्स। तो ये सारे जो खेल है वो आउटडोर स्पोर्ट्स में आते हैं और इन्हें खेलने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल स्किल्स काफी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, गेट टू नो मोर अबाउट रेसलर्स खाशाबा जाधव, मारुति माने एंड क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये आपको करना है, इंटरनेट पर जाना है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं या विकिपीडिया पर जा सकते हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ये रेसलर है खाशाबा जाधव या मारुति माने, और क्रिकेटर है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर। तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एडवेंचरस गेम्स, ice skating, skiing, ice hockey etc. are popular games that require balancing skills. स्केटिंग तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। उसी तरह आइस पर जो की जाती है, बर्फीले सरफेस पर जो की जाती है उसे बोलते हैं आइस स्केटिंग। और स्कीइंग जो होती है उसमें हाथ में 2 डंडियां लेकर वो आगे की तरफ फोर्स देना होता है, आगे की तरफ मूव होना होता है, उसे बोलते हैं स्कीइंग। आइस हॉकी मतलब आइस स्केटिंग के शूज पहनकर हॉकी खेलनी होती है, उसे बोलते हैं आइस हॉकी। तो ये सारे पॉपुलर गेम्स है जिसमें बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा स्किल होने की आवश्यकता होती है। देयर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम्स विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स, मोटर बाइक्स एक्सेट्रा। तो कार रेसिंग तो आपको पता होगी, मोटर बाइक रेसिंग भी आपको पता होगी, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, ट्रेकिंग। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस कौन से होते हैं? स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस ऑफ वेरियस टाइप्स इज अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन। तो पूरे विश्व में कई सारे स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशंस करवाए जाते हैं। स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन रेगुलर बेसिस। तो कई सारे कॉम्पिटिशंस करवाए जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स है जो हर 4 वर्षों बाद करवाए जाते हैं। एशियन गेम्स होते हैं जो केवल और केवल एशिया के देशों के लिए होते हैं, जो देश एशिया में आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में, उनके लिए उन्हें बोलते हैं एशियन गेम्स या फिर एशियाड भी बोलते हैं। ये इसका होस्टिंग हमने किया है एक बार। फिर है पैरालंपिक और पैरालंपिक गेम्स मतलब मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए स्पेशल तरह का ओलंपिक्स होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पैरालंपिक्स। फिर होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 4 वर्षों बाद होता है। फिर होता है T20 वर्ल्ड कप जो हर 2 वर्षों बाद होता है। अभी तो IPL हर साल होता है। ठीक है, आर ऑर्गेनाइज ऑन रेगुलर बेसिस। Also, international competitions for many other sports like hockey, wrestling, chess, etc. are organized on a grand scale. तो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं भी करवाई जाती है दूसरे खेलों के लिए, जैसे हॉकी है या फिर कुश्ती है या फिर शतरंज है। तो इनके भी बहुत बड़े पैमाने पर अरेंज किए जाते हैं। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। भारत में तो हॉकी और क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है। हॉकी इज आवर नेशनल गेम, हमारे राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कॉम्पिटिशंस ऑफ ऑल दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो इन सभी के कॉम्पिटिशंस जो है वो सभी मतलब लोकल लेवल पर, शहर लेवल पर, तालुका लेवल पर, जिला लेवल पर, फिर है राज्य लेवल पर, फिर राष्ट्रीय लेवल पर और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस हैव गुड करियर प्रॉस्पेक्ट्स। तो देखिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन, जो खिलाड़ी इसमें काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ मेडल्स वगैरह जीतते हैं, उनको करियर में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि उनके लिए स्पेशली एक कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है सरकारी नौकरियों में।
ठीक है, उन्हें सरकारी नौकरियां मिलती है, मिलिट्री में भी उन्हें रिजर्वेशन होता है, ठीक है।